हेलो फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा सेकेंड पाली भी संपन्न हो चुकी है और सेकेंड पाली में जो जीएस के क्वेश्चन आए थे हम उनका आंसर देखेंगे। इसमें सारे जीएस के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, आपको अन्य कहीं से देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया था विश्व शांति सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है। तो फ्रेंड्स आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड को जो है विश्व में शीर्ष रैंक मिला है विश्व शांति सूचकांक में। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। आंसर है CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट है RBI ने हाल ही में किस कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर है मास्टर कार्ड पर। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2021 जो टोक्यो में हुआ था के ध्वजवाहक भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो आंसर होगा इसका मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन था जम्मू कश्मीर में एक सैन्य रेजिमेंट का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर होगा विद्या बालन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें पूछा है भरतपुर में कौन सा पक्षी अभयारण्य है। तो आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। आंसर है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ। तो आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स जो हमारा वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन है और ये GHG यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु का त्यौहार है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो ये केरल का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो फ्रेंड्स ये जो है देवताओं के चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। ये एक क्वेश्चन ये था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई सर्वप्रथम किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर है 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। आंसर हो जाएगा डल्ली राजहरा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो जेल पुलिस कानून व्यवस्था ये सारे राज्य सूची के विषय हैं। आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो उसमें ऑप्शन में था जब स्विच ऑफ हो या ऑन हो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्कजनक रसायन से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स मैं इस संबंध में श्योर नहीं हूँ तो नहीं बता सकती। अगला क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो उसको एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फ्री स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है। आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में फरवरी 2021 के चुनाव में कौन सी पार्टी को जीत मिली। आंसर हो जाएगा DMK। 1991 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था जिस समय ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था भारत द्वारा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा गया था। तो आंसर है PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है कौन से देश को थंडर ड्रैगन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन बांध किस नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक न्याय की बात किस में कही गई है। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में फ्रेंड्स 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं था तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर पूछा था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। फिर पूछा था नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर है साइट्रिक अम्ल। फिर पूछा था सुकन्या समृद्धि योजना में कितना ब्याज मिलता है। तो इसका फ्रेंड्स एक्चुअली ये कई सालों में बदलता रहा है। 7.2 से 7.6 फिर 2019 से जो वर्तमान तक है वो 8.6 है। तो ये थोड़ा जो है विवादित क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन दिए थे तो फिर तो सारे ही सही होने चाहिए।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा था खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, इसका सही आंसर है द हेग, ये नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन सर्वप्रथम कब भारत आया, तो आंसर हो जाएगा 1928। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और 1928 में ये भारत आ गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं मुख्यमंत्री लिखना भूल गई हूँ, तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है राज्य हड़प की नीति का समर्थक कौन था, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था नवका लोवारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन पूछा था रियाद किस देश की राजधानी है, तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन ये था योगा को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर है मेगस्थनीज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें पूछा है वेनसांग, फाहियान और टॉमस रो के भारत आने का क्रम क्या है, क्रम बताइए। तो उसमें जो सही है वो है फाहियान, वेनसांग और टॉमस रो। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गोवा। जो सिक्किम है वो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, और जो गोवा है वो क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर ही प्रश्न पत्र में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के शामिल होने का किसने विरोध किया था, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। फिर पूछा था कि काकोरी कांड से कौन सा जो संगठन है वो संबंधित था, तो उसमें कई आंसर थे अभिनव भारत और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और भी 2 संगठन थे, जिसमें सही आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर एक क्वेश्चन सुमेलित करने से संबंधित था। होम रूल आंदोलन आपको पता है एनी बेसेंट से संबंधित है। गदर पार्टी लाला हरदयाल से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स इतना ही है, तो धन्यवाद। जीएस के क्वेश्चन आपने देख लिए, और मैथ्स और रीजनिंग के हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद फ्रेंड्स।